हेलो गाइस, आई एम संदीप स्टाफ। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10। यानी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द complement of each of the following angles। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। मेजर ऑफ complement angle of 20 डिग्री इक्वल टू, आप जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। वन ऑफ द एंगल इज गिवन 20 डिग्री। देन अदर हम फाइंड कर सकते हैं यदि हम 90 में से गिवन एंगल को माइनस कर दें तो कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा। नाउ कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 90 माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। सेकेंड पार्ट, measure of complement angle of 35 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35 डिग्री। माइनस कर दो 90 में से, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 5 यहाँ रह गया 8 में से 3 माइनस करो कितना आएगा, ये 4, तो ये हो गया 45 डिग्री। थर्ड, मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 90 डिग्री इक्वल होगा 90 माइनस 90 इक्वल टू 0 डिग्री। पार्ट 4, मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 77 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 77, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ गया, 13 डिग्री। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। और इसी के साथ इसके 4 पार्ट गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। सप्लीमेंट एंगल ऑफ 54 डिग्री इक्वल टू, आप जानते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यदि उनमें से कोई एक एंगल गिवन है तो दूसरे एंगल की मेजर हम फाइंड कर सकते हैं। 180 में से यदि हम गिवन एंगल की मेजर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सप्लीमेंट एंगल प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 और इसे आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया कितना, 126 डिग्री। सेकंड, सप्लीमेंट एंगल ऑफ 132 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री।
सब्ट्रैक्ट करो इसे, कितना आएगा ये 48 डिग्री। थर्ड, सप्लीमेंट एंगल ऑफ 138 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 138 इक्वल टू कितना आएगा ये 42 डिग्री। फोर्थ पार्ट, सप्लीमेंट एंगल ऑफ 113 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 113 इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दो इसे, कितना आ गया ये 67 डिग्री। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड इट्स मेजर। यदि कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 28 डिग्री कम है तो मीज़र बताइए, यानी उस एंगल की मीज़र बताइए कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट एन एंगल बी x डिग्री एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट बी x प्लस 28 डिग्री। क्वेश्चन में कहा है कि एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 28 डिग्री लेस है। कॉम्प्लीमेंट हमने माना x प्लस 28, एंगल x, एंगल 28 डिग्री लेस है अपने कॉम्प्लीमेंट से। क्लियर हो गई ये कंडीशन। नाउ फाइंड इट्स मीजर। अब हमें मीजर फाइंड करनी है किसकी, एंगल की, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। देयरफॉर x प्लस 28 इक्वल टू, देखिए दोनों एंगल कैसे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, और आप जानते हो कि सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना होगा 90। इम्प्लाइज दैट x प्लस 28 इक्वल टू 90 implies that 2x equal to 90 minus 28 implies that 2x equal to, सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2, यहाँ रह गया 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 6, implies that x equal to 62 upon 2 implies that x equal to 31. Therefore, the measure of the angle is 31 degree, and this is the required answer. Now question number 4. If an angle is 30 degree more than 1/2 of its complement, find the measure of the angle. चलिए सॉल्व करते हैं। Let x be the angle and 90 minus x be its complement. x एंगल कंसीडर कर लिया हमने, तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्लियर।
बिकॉज सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आर 90 डिग्री। देयरफॉर, अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं। इफ एन एंगल इज 30 मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल क्या है यहाँ पे, x है, कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस x, ठीक है। एंगल इज 30 मोर, यानी ये x 30 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो इसका 1/2 कर दो, 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट के 1/2 से एंगल ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है एंगल। तो अब अगर हमें इन्हें इक्वल बनाना है तो हमें क्या करना होगा, या तो जो ज़्यादा है उसमें से 30 हम माइनस कर दें, या जो कम है उसमें हम 30 ऐड कर दें। तो ये कम है, इसमें हमने 30 ऐड कर दिया, तो अब ये दोनों वैल्यूज़ कैसी हो गई, इक्वल। क्लियर। नाउ इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा 90/2 दैट इज 45 माइनस 1/2x प्लस 30। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए x वाली सभी टर्म्स को सेम साइड में रखेंगे। देयरफॉर x प्लस 1/2x, इसे लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर दिया और इसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 45 प्लस 30, कितना हुआ ये 75। इम्प्लाइज दैट, देखिए इधर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एलसीएम लेते हैं। यहाँ एलसीएम कितना आया 2, इसके नीचे क्या है 1 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 की न्यूमरेटर x से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। साइन कैसा है ये प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। डेनोमिनेटर 2 है यहाँ, इससे डिवाइड करेंगे, जो कि आपने एलसीएम लिया है उसे 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 की न्यूमरेटर 1x से मल्टीप्लाई होगी तो 1x ही आएगा, यानी x इक्वल टू 75। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 3x/2 इक्वल टू 75। इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू 75 इंटू 2। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 75 इंटू 2/3। 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी हो गया 25 इंटू 2। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, और x हमने क्या माना था, एंगल, एंगल की मीज़ा हमसे पूछी थी। हैंस द एंगल is 50 degree and this is the required answer. Now question number 5. Two supplementary angles are in the ratio 4:5. Find the angles. चलिए सॉल्व करते हैं। Let the two angles be 4x and 5x degree respectively. Therefore 4x plus 5x equal to 180 degree. क्यों? Sum of supplementary angles is 180 डिग्री। क्लियर? सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है।
implies that 9x equal to 180 degree, implies that x equal to 20 degree. Hence the angles are four x, यानी 4 into 20 that is 80 degree, and 5x 5 into 20 100 degree respectively. Now question number 6. Two supplementary angles differ by 48 degree. Find the angles. चलिए सॉल्व करते हैं. Let the two supplementary angles be x degree and x plus 48 degree. Therefore x plus 48 equal to 180 degree. Sum of the supplementary एंगल्स. आप जानते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. नाउ x plus 48 equals to 180 implies that 2x equals to 180 minus 48 implies that 2x equal to, माइनस कर दो, 10 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, यहाँ रह गया 7 में से 4 माइनस करा 3 और ये बचा 1, यानी 132 इक्वल टू 2x implies that x equals to 132 upon 2 implies that x equal to, कैंसिल कर लो उससे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 66 x की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब दूसरा एंगल क्या है आपके पास, देयरफॉर दूसरा एंगल है x प्लस 48, तो जाएगा 66 प्लस 48 इक्वल टू, ऐड करो 8 प्लस 6 14, ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 4 11, यानी 114 डिग्री. हैंस द रिक्वायर्ड एंगल्स are 66 degree and 114 degree, and this is the required answer. Now question number 7. An angle is equal to 8 times its complement. Determine the measure. Let the angle be x degree, therefore its complement इक्वल होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है. तो गिवन एंगल को यदि हम 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा. क्लियर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एंगल क्या है x, कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस एक्स, ये इसके 8 टाइम्स के इक्वल है. 8 टाइम्स कैसे आएगा, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दी और अब ये क्या होगा इक्वल. क्लियर. सिंप्लीफाई कर लो, x इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगी -8x
x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाली सभी टर्म्स को हम सेम साइड में रखेंगे। देन ये हो जाएगा x प्लस 8x इक्वल टू 720 implies that 9x equal to 720 degree implies that x equal to 720 upon 9 implies that x equal to 80 डिग्री। हमसे एंगल की मेजर पूछी थी, एंगल हमने क्या लेट किया था x, hence the required angle is 80 degree and this is the required answer. Question number 8. If the angles 2x minus 10 and x minus 5 are complementary angles, find x. यदि एंगल 2x माइनस 10 और x माइनस 5 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो x की वैल्यू बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? देयरफॉर सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। इम्प्लाइज दैट, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 90 इम्प्लाइज दैट 2x प्लस x कितना हो गया ये 3x माइनस 10 माइनस 5 दैट इज माइनस 15 इक्वल टू 90 डिग्री implies that 3x equal to 90 plus 15 implies that 3x equal to 105 implies that x equal to 105 upon 3 3 बन जा 3 3 3 जा 9 3 5 जा 15 equal to 35 implies that x equal to 35 and this is the required value of x. Question number 9. If an angle differs from its complement by 10, find the angle. यदि एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 10 का अंतर रखता है, फाइंड द एंगल, तो एंगल बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। Let the angle be x degree and its complement be x minus 10 degree. Therefore, x plus x minus 10 इक्वल टू कितना होगा ये 90 डिग्री। सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। ब्रैकेट ओपन कीजिए, जाएगा x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 90 implies that 2x equal to 90 plus 10 implies that x equals to 100 90 plus 10 कितना हो गया 100 upon 2 implies that x equals to 50 hence the required angle is 50 degree and this is the required answer. Question number 10. If the supplement of an angle is 2/3 of itself, determine the angle and its supplement. चलिए सॉल्व करते हैं।
let the angle be x degree, therefore its supplement equal to 2/3 of itself, यानी 2/3 of x degree. Clear? So x plus 2/3 of x equal to 180 degree. Sum of supplementary angles. Implies that फ्रैक्शंस हैं, इन्हें ऐड करेंगे तो क्या एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आएगा कितना 3, जाएगा 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री. इम्प्लाइज दैट 5x अपॉन 3 इक्वल टू 180 डिग्री. इम्प्लाइज दैट 5x इक्वल्स टू 180 इंटू 3. implies that x equal to 180 into 3 upon 5. 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30. implies that x equal to 36 into 3, that is 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 plus 1 10, 108. x equal to 108 degree. And 2/3 of x इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू 108. 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 2 जा 72 डिग्री. Hence the angle is, एंगल x माना था हमने, x की वैल्यू कितना है, ये 108. Hence the angle is 108 degree and its supplement is 72 degree and this is the required answer. I hope आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें. थैंक यू.